तो डेविल के चक्कू के चैनल पे तुम लोग का भी स्वागत है। और आज की वीडियो में बेसिकली तुम्हें स्क्विड गेम की यूनिवर्स का एक्सप्लेन करूंगा। मतलब इस सीरीज की मेन स्टोरी क्या है, मेन प्लॉट पॉइंट्स क्या हैं, इस यूनिवर्स में किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं एंड इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो स्क्विड गेम की यूनिवर्स का A to Z सब मिलेगा यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते, पर उससे पहले लाइक कर देना। अब देखो, वैसे तो ये वीडियो स्क्विड गेम 3 के आने से पहले आने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम डिलेज बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक स्क्विड गेम 3 आ चुकी होगी। जैसे एक चीज तो तुम्हारे लिए भी अच्छी है, और वो ये है कि इस वीडियो में तुम्हें स्क्विड गेम 3 से रिलेटेड कोई स्पॉइलर नहीं मिलने वाले। तो स्टार्टिंग इसकी मेन स्टोरी से करें तो इस स्टोरी में होता है क्या है कि कई सारे बिलियनियर्स अपने पैसे लगा के एक गेम बनाते हैं जिसमें कई सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो कि या तो काफी ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे या फिर जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और उसके बाद उन्हें कई सारे गेम खिलाए जाते हैं जिसमें जो आखिरी तक जिंदा रहता है उसको गेम की पूरी प्राइज मनी यानी कि 44 बिलियन येन मिल जाते हैं। लेकिन सीरीज का मेन ट्विस्ट भी यहीं पर आता है, और वो ये है कि अगर तुम गेम में आउट हो गए तो तुम्हें गेम से बस निकाला नहीं जाएगा बल्कि वहीं पे तुम्हें मार दिया जाएगा। एंड जैसे इंसान घोड़ों की रेसेस पे घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम ये बिलियनर्स भी वहाँ के प्लेयर्स पर पैसा लगाते हैं। और पूरे सीरीज में जितने भी मार्केट होती है ये सिर्फ उसे अपने मजे के लिए देखते हैं। लेकिन फिर सीजन 1 के एंड होने तक इस गेम का विनर यानी कि सोंग गी हुन 44 बिलियन येन जीत जाता है। पर बंदे को इससे खुशी नहीं होती है, बल्कि वो अपना ये सारा पैसा इस गेम को बंद करने में लगाने लगता है। देन सीजन 2 में फिर से कई सारे नए प्लेयर्स को गेम में लाया जाता है। बस इस बार फर्क ये होता है कि सोंग गी हुन भी इस गेम को ज्वाइन करता है, इवन दो वो जानता था कि यहाँ पे वो मर भी सकता है। बट इस चीज के पीछे उसका ग्रेटर प्लान ये था कि वो अपनी एक टीम बनाता है और अपने बॉडी में एक चिप फिट करवा लेता है। एंड चूंकि ये गेम जो है पूरा एक सीक्रेट आइलैंड पे प्लेस करता था, इसलिए उसे लगता है कि उसकी टीम उसे ट्रैक कर लेगी और फिर पुलिस को यहाँ पर भेज के इस गेम को बंद करवा देगी। लेकिन फिर जब उस आइलैंड पे पहुंचता तब वो देखते हैं कि उसके अंदर वो चिप थी ही नहीं। लेकिन उसके बाद चीजें एक नए ही मोड़ पे निकल जाती हैं, क्योंकि गिहुन अंदर के प्लेयर्स का ही यूज करके और उनको अपने साथ मिला के अंदर से बगावत कर देता है एंड अंदर से ट्राई करने लगता है कि उस गेम को बंद करवा दे। इसके आगे की चीजों को मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करने वाला। और देखो, ऐसा भी नहीं कि सीजन 1 और सीजन 2 में काफी सारे एपिसोड्स हैं, तो अगर तुम इसे बिंज वॉच करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम 3-4 दिन में दोनों ही सीजन को खत्म कर सकते हो। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इस पूरे सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर है गिहुन, जो कि बहुत गरीब आदमी था और कर्जे में भी डूबा हुआ था। दूसरा क्या है कि इसकी वाइफ ने भी इसको डिवोर्स कर दिया था और वो इसकी बेटी को लेकर यूएस जाने वाली थी, जो चीज ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और उसका सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो कोर्ट में ये प्रूफ कर दे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके बाद ही वो अपनी बेटी को अपने साथ रख सकता था। इसलिए वो स्क्विड गेम के गेम को ज्वाइन करता है। और उसके बाद जो चीजें वो मैंने तुम्हें इसकी स्टोरी वाले में बता ही दिया। दूसरा कैरेक्टर है मास्कमैन, जिसे सबसे सीधी भाषा में कहूँ तो तुम उसे इस गेम का मैनेजर टाइप का बंदा समझ सकते हो, जो कि इस चीज का ध्यान रखता है कि इस गेम को कोई खराब ना करे और गेम फेयर तरीके से चले। लेकिन फिर जब सीजन 2 में से पता चलता है कि गिहुन वापस से इस गेम को ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी एज अ प्लेयर उस गेम को ज्वाइन करता है और फिर इस बात को मेक श्योर करता है कि गिहुन इस गेम को ना बिगाड़े, जिसमें वो काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी हो जाता है। फिर तीसरा कैरेक्टर है उइल नाम, जो कि अपन को सीजन में दिखा था, और ये बुढ़ा इस गेम के पीछे मेन मास्टरमाइंड था। मतलब इसी ने इस गेम को प्लान किया था जस्ट सिंपली क्योंकि ये अपनी जिंदगी से बोर हो गया तो इसे कुछ नया चाहिए था। देन इसके बाद चौथा कैरेक्टर है सेल्समैन, जो कि इस गेम के लिए प्लेयर्स को रिक्रूट करने का काम करता है। और इसे इस शो के मेकर्स ने इतना अच्छे से दिखाया है कि दोनों सीजन का मिला के मुश्किल से इसका आधे घंटे का स्क्रीन टाइम होगा, लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग भयंकर लेवल पर आसमान छू रही है। और पर्सनली मुझे भी इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है। और देखो, इन्हीं तीनों की तरह ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें सीरीज में दिखे, पर मैं उन सबके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग तो सीजन 1 में ही निपट गए हैं, और जो बच्चे कुछ हैं भी वो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीजन 3 में निपट जाए। दूसरा कारण ये है कि मुझे वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं बनाना, वरना तुम में से आधे लोगों की तो सिर्फ वीडियो की लेंथ देख के फट जाती है। लेकिन चलो अब इस सीरीज के विलन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वैसे इन जनरल बात करूँ तो इसके जो बिलियनर्स हैं वही इस शो के मेन विलन है, क्योंकि एज यूजुअल वही लोग अपने मजे के लिए इन सारे प्लेयर्स को इस गेम में बुलाते हैं और फिर मरवाते हैं। पर हाँ, कुछ प्लेयर्स भी ऐसे थे जो कि एज विलन का काम करते थे शो में। जैसे कि सीजन 1 की बात करें तो उसमें था डॉक्सू, जो कि क्या ही हरामी लेवल का कैरेक्टर था यार। मतलब देखो, वैसे तो रियल वर्ल्ड में गैंगस्टर था, लेकिन फिर जब इसे पैसों की जरूरत पड़ी और फिर जब इसे पता चला कि रियल वर्ल्ड से अच्छा है कि वो यहाँ पे आके सेफ रहेगा, तो फिर इसने ना कि सिर्फ ज्वाइन किया गेम को, बल्कि कई सारे प्लेयर्स का यूज कर करके उनका काटा है। लेकिन उसके बाद इसे मौत भी मिलती है एकदम कुत्तों वाली। फिर सीजन 2 में वो कैरेक्टर जो कि विलन का रोल प्ले कर रहा था वो था थैनोस, जिसके अंदर अलग ही लेवल की बकचोदी भरी हुई थी। एंड ये भी इस गेम में एज अ विलन की तरह काम करता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर इसे भी बहुत गंदी तरह से मार दिया जाता है। अब बात करते हैं इस शो के सबसे मेन चीज की, जो कि है गेम्स। तो देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस शो में कुछ गेम्स होते हैं जिसे प्लेयर्स को खेलना पड़ता है, और इस पूरे शो की मेन जान ये गेम्स ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कई इंटरेस्टिंग गेम्स इंक्लूडेड है। जैसे कि वो कंचे वाला गेम हो गया जो कि सीजन 1 में था, या फिर वो चीनी से बने हुए बिस्कुट होते थे जिनको चाट चाट के या फिर सुई का यूज करके उन शेप में लाना पड़ता था। एंड चूंकि इस सीरीज के मोस्ट ऑफ द गेम्स हमें सीजन 1 में ही दिखाए गए थे, इसलिए सीजन 1 काफी ज्यादा फ्रेश फील होता है, और इसलिए उसे देखने में भी सबसे ज्यादा मजा आता है इसके दोनों सीजन में। क्योंकि सीजन 2 के आधे टाइम में तो ये लोग सिर्फ वोटिंग ही करवा रहे थे, पर हाँ, सुनने में ऐसा आ रहा था कि सीजन 3 में इन लोगों ने फिर से कुछ नए गेम्स को इंक्लूड किया है, तो होप्स हो कि इस बार ये चीजें अच्छे से डिलीवर करें। इसके बाद एट लास्ट इस शो के फ्यूचर के बारे में बात करें तो देखो, अभी जो करंट में स्टोरी चल रही है उसके लिए सीजन 3 इसका फाइनल सीजन होने वाला है, पर इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके मेकर्स ने डिसाइड किया है कि ये लोग इसके और भी कई सारे शोज लाएंगे, जैसे कि स्क्विड गेम यूएसए हो गया एंड इसी की तरह और भी, जिसमें लोग स्क्विड गेम का
कॉन्सेप्ट तो यूज करेंगे, बस फर्क ये होगा कि इस बार ये चीजें अलग अलग जगह पे टेक प्लेस करेंगी। बाकी सीजन 2 एक काफी अच्छे क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था, जिसमें मास्कमैन ने सक्सेसफुली गिवन के रिबेलियन ग्रुप्स को सप्रेस कर दिया था और उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया था। इसलिए सीजन 3 के लिए मेरी हल्की फुल्की एक्साइटमेंट तो है। तो चलो यही थी आज की वीडियो, और अगर तुमने अभी तक स्क्विड गेम का सीजन 3 देख लिया तो मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा तुम्हें। इसके बाद ये जानने के लिए कि थॉर, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और सेंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, एंड अगर हम इन चारों को ही रैंक करें तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और कौन सबसे कम पावरफुल होगा, तुम चैनल पे जाके वो वीडियो को चेक कर सकते हो, जो कि तुम्हें रिसेंट वाले में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।